चालाक कौवा। जादुई मजेदार कहानियां। एक बार की बात है, एक कौवा आसमान में उड़ रहा था। तभी उसे याद आया कि उसने अपना कुछ खाना एक पेड़ के पास रखा है। अगर वह जल्दी से पेड़ के पास नहीं जाएगा तो कोई दूसरा जानवर आकर उसके खाने को खा लेगा। यह सोचकर वह वापस से वह चला जाता है जहां उसने अपना खाना रखा होता है। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है, उसे उसका केक दिखाई नहीं देता। उसने वह केक कहीं से लाया था। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसका केक किसी ने खा लिया है। यह जानने के लिए उसका कि किसने गाया है, वह पूरे जंगल के जानवर से पूछता फिरता है। वह सबसे पहले हाथी के पास जाता है और हाथी से कहता है, हाथी भाई, क्या तुमने मेरा केक किसी जानवर को हंसते हुए देखा है? मैंने यही इस दरख्त के पास रखा था। यह सुनकर भारती कहता है, नहीं भाई, मैंने तो तुम्हारा केक नहीं देखा और ना ही यह देखा कि इसे किसने गाया है। यह सुनकर कौवा आगे बढ़ जाता है। अब उसे एक बंदर दिखाई देता है। कौवा बंदर से कहता है, बंदर भाई, तुम तो पेड़ पर इस डाल से उस डाल छलांग लगाते रहते हो। क्या तुमने मेरा केक देखा है कि कौन से जानवर ने खाया है? यह सुनकर बंदर कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कोई केक नहीं देखा किसी जानवर को खाते हुए। तुम्हें शायद वह नटखट चिड़िया बता सकती है। कौवा उस नटखट चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, यह नटखट चिड़िया, क्या तुमने मेरा केक किसी जानवर को खाते हुए देखा है? वह उस पेड़ के पास रखा हुआ था। इस उनका नटखट चिड़िया करती है, नहीं नहीं कहोगे भाई, मैंने तो तुम्हारा ठीक किसी जानवर को खाते हुए नहीं देखा। यह सुनकर कौवा वहां से चला जाता है। अब वह पूरे जानवरों से पूछ पूछ कर थक गया था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि उसके किसको भूल जाए। लेकिन वहां से उसे एक लोमड़ी गुजरते भी दिखाई देती है और वह लोमड़ी को वैसे कहती है कि क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस पर को वो कहते हैं कि उस पेड़ के पास मेरा केक रहा हुआ था, लेकिन पता नहीं किसने खा लिया। अब मैं उसका पता लगाते हुए पूरा जंगल घूम रहा हूँ। यह सुनकर लोमड़ी कहती है कि इतनी सी बात, मैं उसको जानती हूँ जिसमें तुम्हारा केक खाया है। यह सुनकर कौवे की आंखों में चमक आ जाती है और कहता है, जल्दी बताओ किसने मेरा केक खाया है, मुझे उसे मार मार कर कचुम्बर बना दूंगा। यह सुनकर लोमड़ी हंसती है और कहती है, फिर खुद ही अपना कंजूमर बना लो। यह सुनकर कौवा कहता है, क्यों, क्या हुआ? लोमड़ी रहती है कि जब सुबह मैं यहाँ से गुजर रही थी, तुम ही वह केक खा रहे थे और तुमने ही वह के आकर सफाचट कर दिया था। यह सुनकर कौवा सोचता है, तब उसे याद आ जाता है कि सुबह सुबह उठकर उसने ही वह कर खाया था और वह खामोखा दूसरे जानवरों पर शक कर रहा था। से मिलने वाली सीख, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद ही उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए। ये कहानियां भी पढ़े। धोखेबाज दोस्त। जादुई मजेदार कहानियां। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी। वह इतनी चालाक थी कि वह अपने आप को बहुत ही जल्दी राजा बनने का सपना देखती थी। दिन शेरों से पास आता है और कहता है कि अगर तुम कोई जानवर को मेरी गुफा में लाऊंगी तो मैं आधा मांस तुम्हें दे दूंगा खाने के लिए, क्योंकि तुम बहुत चालाक हो और तुम अपनी चालाकी से कोई भी जानवर को मेरे गुफा में ला सकती हो। यह सुनकर लोमड़ी की आंखों में चमक आ जाती है और वह सोचती है, इसमें जो सिर्फ गुफा में किसी भी जानवर को जाना है और मुझे बना बनाया मांस मिल जाएगा। यह सोचकर भी पूरे जंगल में अब जानवरों की तलाश करती है। तभी उसे एक हिरन दिखाई देती है। वह इस रंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और मजे में सोचती है कि इसका गोश्त इस नामर्दी का होगा, क्योंकि हमेशा हरा हरा चारा खाती है। यह सोचकर वायरल के बाद जाती है और कहती है, हीरोइन दोस्त, हीरोइन, और मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। यह सुनकर बेचारी जन्म देती है तो क्या हुआ? यह सुनकर लोमड़ी कहती है कि जंगल की उस पर एक गड्ढे में मेरा एक दोस्त फंस गया है, मुझे उसे निकालने में किसी की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? इस पर हिरन कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बेचारे हीरोइन ने उसे दोस्त समझकर उसके साथ चलने के लिए मान गया। वह धीरे धीरे से शेर की गुफा में लिखी जब चली गई। जैसे ही शेर की गुफा में रंग आया, शेर ने झपट से उसे दबोचा और पूरा का पूरा खा गया। यह देखकर लोमड़ी कहने लगी, तुमने तो मुझे यह कहा था कि मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सुनकर शेर करता है, चली जा यहाँ से, जाना। और धोखेबाज लोमड़ी, तूने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। अपने लालच की वजह से तुम मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है, इससे भी निकल जा, मैं तुम्हें एक भी मांस का टुकड़ा नहीं दूंगा। लोमड़ी ने अपने दोस्त से धोखेबाजी की और उसे मांस भी नहीं मिला। से मिलने वाली सीख, हमें धोखेबाज दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। हाथी से दोस्ती। जादुई मजेदार कहानियां। चिंटू अपने पापा के साथ रविवार के दिन सोने जाता है और जो में उसे तरह तरह की जानवर दिखाई देती है। वहां उसे प्यारे प्यारे हिरन दिखाई देते हैं, शरारती बंदर दिखाई देते हैं और उस जो में बहुत बड़े बड़े कान के हाथी भी थे। पहले तो चिंटू उन बड़े बड़े हाथियों के बड़े बड़े काम देखकर डर जाता है, लेकिन बाद में चिंटू को उसके पापा समझाते हैं कि यह हाथी मेरे दोस्त होते हैं और यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए हमें इनसे डरना नहीं चाहिए बल्कि इनसे बात करना चाहिए।
इस पर चिंटू कहता है, पापा क्या यह हाथी हमारे से बात कर सकते हैं? इस पर उसके पापा हंसते हुए कहते हैं, नहीं बेटा जी, हमसे बात तो नहीं करते, लेकिन यह हमारी बातों को और हमारी भावनाओं को समझते जरूर है। इतने में झूठू को एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। वह अपने पापा से जिद करता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। यह सुनकर उसके पापा कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाने दूंगा मैं। इस पर चिंटू कहता है, हाँ मुझे तो ऐसी रूम चाहिए, एक मुझे और एक मेरा दोस्त हाथी। उसके पापा कहते हैं, हाथी को हाथी कब से तुम्हारा दोस्त हो गया? चिंटू कहता है कि अभी तुम मेरी इससे दोस्ती हुई है, मैं एक आइसक्रीम इसको खिलाऊंगा। यह सुनकर उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटा, इस उम्र में जानवरों को खाना खिलाना मना है। इस पर चिंटू कहता है कि फिर यह बगैर खाना खाए जिंदा कैसे रहते हैं? चिंटू की इस नटखट बात पर उसके पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि जो वाले ही इन्हें खाना खिलाते हैं, बाकी इन्हें देखने आने वालों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होती है। यह सुनकर सुनकर समझ जाता है और वह अपने ऐसे ही आता है और दिन भर रूम में घूमता है और शाम को अपने घर चला जाता है। जहान हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आशा काटा हन की हाँ आप लोगों को हाई वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में इन्फो मिलेंगी।